हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशिकांत स्टडी में। आज हम आपको बताएंगे हिंदी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस स्क्रीन पर पहला हमारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। आपको बताना है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है सरहापा, चौथा ऑप्शन है धनपाल। आपको बताना है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। रीतकाल का एक अन्य नाम है। रीतकाल का एक अन्य नाम है जो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्रृंगार काल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तरकाल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा भक्तकाल। आपको बताना है कि रीतकाल का एक अन्य नाम है। आपको बताना है रीतकाल का एक दूसरा नाम, जैसे पर्यायवाची होते हैं उसी प्रकार से एक दूसरा नाम बताना है। ठीक है, तो हमारा इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार काल को ही रीतकाल भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन से रचनाकार ने लिखा है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गोविंद त्रिपुरायत, तीसरा ऑप्शन है हमारा गणपत चंद्र गुप्त, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा ऑप्शन हमारा चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। आपको बताना है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन हमारा जगन्नाथ दास, दूसरा ऑप्शन हमारा डॉक्टर गोविंद त्रिपुरायत, तीसरा ऑप्शन ज्योतिश्वर ठाकुर, चौथा ऑप्शन धनपाल। आपको बताना है कि कमेंट में ये लिखना है क्वेश्चन। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। आप जल्दी से कमेंट करते रहें जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन जानते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपको बताना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पहला ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, तीसरा ऑप्शन हमारा परमाल रासो, चौथा ऑप्शन खुमार रासो। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। तो इसमें हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। आपको बताना है कि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है। जैन साहित्य, बी ऑप्शन सिद्धि साहित्य, सी ऑप्शन नाथ साहित्य, डी ऑप्शन प्रकृति पैलन। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा जैन साहित्य। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है। आपको बताना है कि शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है। प्रथम ऑप्शन भक्तिकाल, दूसरा ऑप्शन रीतकाल और तीसरा ऑप्शन पूर्व माध्यमिक काल, चौथा ऑप्शन गद्यकाल। आपको बताना है कि शुक्ल जी ने मध्यकाल को क्या कहा है। तो हमारा प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को ही भक्तकाल भी कहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आठवां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया। आपको बताना है कि आदिगाथा काल को
वीर गाथा का नाम दिया। इसमें से हमारा ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन मिश्र बंधु। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। 9वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है। मतलब शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार कौन सा माना जाता है? परंपरा, नंबर 1 परंपरा, नंबर 2 प्रवृत्ति, नंबर 3 प्रमुख ग्रंथ, नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है। डी ऑप्शन आप सभी के लिए, जो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। तुलसीदास जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? आपको यह प्रश्न बताना है कि तुलसीदास जी का जन्म आचार्य रामचंद्र जी के हिसाब से कब माना गया है? ए ऑप्शन 1554, बी ऑप्शन 1532 ईस्वी, सी ऑप्शन 1589, डी ऑप्शन 1623 ईस्वी। आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। धन्यवाद। अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।